मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से पिकल जो है वार कर रहा होता है बाकी के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल भी बाकी को छू ही नहीं पा रहा होता है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने और भी एपिसोड बना रखे हैं बाकी के, पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये वाला समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है एक तितली को पकड़ने के लिए। वो तितली को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लगातार वार कर रहा होता है, लेकिन वो तितली को पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा होता है पिकल। हम देखते हैं कि पिकल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो एक तितली तक को नहीं पकड़ पा रहा है। सच में हमें उसके बाद डोपोरोची के बारे में बताया जा रहा होता है कि डोपोरोची जो है बहुत ही अच्छे कराटे मास्टर हैं। उन्होंने ये चीज़ मास्टर की हुई है। सच में उनसे अच्छा कराटे मास्टर तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मूव्स, बहुत सारे तरीके सीखने के बाद भी उन्होंने ये सब सीखा है अपना बहुत ज़्यादा उम्र देके। वहीं अगर हम पिकल की बात करें तो उसने सच में बिल्कुल भी ये सब मूव्स नहीं सीखे हैं, बस वो लड़ते लड़ते जाना है किस तरह से लड़ते हैं। खैर डोपोरोची की तो अलग ही बात है, वो बिल्कुल मास्टर है इन चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अटैक कर रहा होता है पिकल बाकी के ऊपर उसे हराने के लिए, वो तो सच में प्राइसलेस होती हैं। पिकल पूरी ताकत से बाकी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो बाकी को छू भी नहीं पा रहा होता है। बाकी तो जैसे उस बटरफ्लाई की तरह बन चुका होता है जो कि पिकल को परेशान किया करता था बचपन में। खैर ये जो मोमेंट होता है सच में बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है। वहाँ पर कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये बाकी है कि कोई और है। बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है पिकल बाकी के ऊपर लगातार, लेकिन वो बाकी को छू भी नहीं पा रहा होता है। सच में बहुत ज़्यादा अजीब सा मोमेंट होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। ऐसा लग रहा होता है कि बाकी वहाँ पर है ही नहीं, वो तो आत्मा वगैरह है उसका। पिकल अब बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, अब बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से पिकल की टांगों के बीच बाकी अपना हाथ डालता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने एक इमेजिनरी तलवार पकड़ी हुई है, और उतने में ही अचानक से पिकल के घुटनों में बहुत ही जोर से एकदम स्ट्रेट पंच मार देता है बाकी। अटैक सच में पिकल के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब सा होता है। ये बहुत ही जोर से उसे लगा होता है, उसके एक्सप्रेशन से हम देख ही सकते हैं। रेसु ने भी अटैक उसके ऊपर किया था, कासुमी ने भी ऐसा ही अटैक उसके ऊपर किया था, लेकिन फिर भी बाकी ने जिस तरह से इसके ऊपर ये अटैक किया है ये बहुत ही ज्यादा अलग है। ये उन सब से अलग है। पिकल बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द के मारे, वो बहुत जोर से चीखने लगता है। पिकल को वहाँ पर बहुत जोर से लगी होती है वो मेन पार्ट। सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर जगह जो है, सच में बहुत ही ज्यादा पिकल यहाँ वहाँ लौट रहा होता है, एकदम दर्द के मारे कर्रा रहा होता है, यहाँ वहाँ कूद रहा होता है। तभी हमें रेसु बताता है कि कोई मायने नहीं रखता आपका शरीर कितना बड़ा है, आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, आपने किसे हराया है। वो जगह जो है हमेशा से कमजोर ही रही है और कमजोर ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन ही नहीं है। हमारे हर ऑर्गन को बचाने के लिए बहुत अलग अलग सी चीजें हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी करती हैं, जो कि उन्हें नुकसान ना पहुँचाए इसका ध्यान रखती हैं। जैसे कि ब्रेन को स्कल बचाता है किसी भी चोट से, किसी भी नुकसान से, वैसे ही वहाँ पर बस एक छोटी सी चमड़ी होती है जो कि उन बॉल्स को अपने अंदर लिए हुई होती है। आखिर वो चमड़ी कितना ही बचा लेगी आपके उन बॉल्स को। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाता है और वहाँ एकदम सीरियस हो जाता है माहौल। वहाँ पर पिकल बिल्कुल दर्द में उठता है कहराता हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि सच में पिकल बहुत ज्यादा गुस्से में बाकी के सामने खड़ा हुआ होता है और उसका शरीर भी कांप रहा होता है। पिकल गुस्से के मारे अपना दांत एकदम पीस रहा होता है, उसका गुस्सा साफ साफ जाहिर हो रहा होता है उसके चेहरे से। अब बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है, अब पिकल एकदम सीरियस होने वाला होता है। हम देखते हैं कि पिकल एकदम जोर लगा रहा होता है अपनी बॉडी में, एकदम अलग सा फेस उसका बन गया होता है। अब पिकल को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो पिकल अब ये नहीं रहा। सच में बहुत ही ज्यादा अलग सा मोमेंट ये होता है। रेसु भी हमें बताता है कि अब पिकल अपना फाइनल फॉर्म लेने वाला है। सच में हम देखते हैं पिकल के शरीर में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, एकदम बहुत गहरे चोट के निशान हमें देखने को मिलते हैं। पिकल के ये निशान सच में काफी ज्यादा अजीब लगते हैं देखने में। ये जरूर किसी डायनासोर का ही काम होगा ऐसा बाकी सोचता है, उन्हीं में से किसी ने ये किया होगा। पिकल के ये पुराने घाव हैं। तभी हम देखते हैं कि पिकल के बिल्कुल पीठ तक वो निशान गए हुए हैं। बहुत ही अजीब सा वो मोमेंट लग रहा होता है वहाँ पर, एकदम गहरे निशान वो होते हैं पिकल के शरीर में। पिकल का शरीर इतना मजबूत है स्टील की तरह, लेकिन शायद हो सकता है ये किसी टी-रेक्स का ही काम होगा। ये जो है घाव बहुत ज़्यादा अच्छे से हील हो गए थे, लेकिन आज एक ऐसा मोमेंट आ गया है
जब ये घाव दोबारा से वापस आ गए हैं। सच में पिकल के शरीर में एकदम गहरे गहरे गड्ढे बन गए होते हैं, बिल्कुल जनेऊ की तरह उसने पहना हुआ है, ऐसा लग रहा होता है उन घावों को। और साथ ही साथ उसका पिछवाड़ा जो है वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। उसके मसल्स जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा होता है पहले से भी। एकदम सीरियस होकर वो बाकी के सामने खड़ा होता है और बाकी भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। सच में हम ये कह सकते हैं कि पिकल अब धीरे धीरे करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगा है, एकदम वनमानुष वाले फॉर्म में। रेसू भी ये देखकर बहुत खुश होता है और दुखी भी कि मेरे टाइम में ऐसा नहीं हुआ। सच में पिकल एकदम बहुत गुस्से में रेज मोड में बाकी के सामने खड़ा होता है। पिकल के वो जो घाव होते हैं सच में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहे होते हैं देखने में, एकदम चोट बहुत ज्यादा हमें दिख रहा होता है उसके शरीर पर। सच में अब पिकल एकदम बीस्ट फॉर्म में होता है अपने। उसके बाद हमें बताते हैं कि इंसानों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, हमने वेपन्स को हमेशा से बढ़ाते रहा है, हमने वेपन्स को बदलते रहा है, हमने बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स भी बना लिए हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा वेपन हमने खो दिया है, वो है हमारा शरीर। हम बिल्कुल कमजोर हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर हैं, भले हमने वेपन्स क्यों ना बनाया हो। लेकिन यहाँ पर जरा पिकल को देखो, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब पिकल बिल्कुल सामने खड़ा हुआ होता है बाकी भी अब समझ गया होता है कि पिकल अब बहुत सीरियस है, तभी वो लगातार वार करना शुरू कर देता है बाकी के ऊपर। बाकी भी बिल्कुल बहुत मुश्किल से बचता है उसके अटैक से। वो उसे थोड़ा बहुत किक भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मार पाता। सच में बाकी अब बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है पिकल के इस मूव से, और पिकल लगातार अब वार कर रहा होता है बाकी के ऊपर। सच में बहुत अंधाधुन वार पिकल लगातार कर रहा होता है। बाकी भी बहुत ज्यादा मुश्किल से ही बच पा रहा होता है उसके अटैक से, क्योंकि पिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है पिछले बार से, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो गया होता है। सच में उसके वार बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते अगर वो बाकी को लगते तो, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से इन सब से बच ही रहा होता है। पिकल सच में पागलों की तरह वार कर रहा होता है लगातार बाकी के ऊपर। ये बहुत ही अच्छे मूव्स होते हैं। सच में वहाँ पर सभी लोग देखकर ये सब चौंक जाते हैं कि पिकल इतने अच्छे से कैसे लड़ रहा है। वो एकदम गुस्से में देख रहा होता है बाकी को। अब बाकी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बस शांति से खड़ा होता है। वो पिकल से कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे असली रूप मुझे दिखाने के लिए। तभी हम देखते हैं पिकल थोड़ा सा शांत हो जाता है और बाकी की बात सुनने लगता है। तभी हम देखते हैं पिकल से बाकी कहता है कि सच में बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। मेरी जो स्पीड है, मेरी जो पावर है, मेरी जो बॉडी है, जो भी चीज़ है वो तुम्हारे पास भी है। तुमने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है, तुमने भी सच में लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीखा है, तो इसीलिए हम बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। तुम भी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहे हो और मैं भी ऐसा ही करूँगा। और उतने में ही पिकल एक बहुत जोर का वार कर देता है बाकी के ऊपर, जिसे बाकी बहुत मुश्किल से ही रोक पाता है। तभी हम देखते हैं पिकल के उस एक्स हैंडल को रोकने के बाद बाकी एक बहुत जोर का किक एकदम लॉन्च करता है और वो पिकल को लगता है बिल्कुल उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खून की वहाँ पर बिल्कुल बरसात सी हो गई होती है। बहुत जोर से यह अटैक लगा होता है पिकल को। उसके बाद बाकी हमें बताता है कि उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। सच में बचपन से उसने जो भी सीखा है वह सब वो लगाने वाला है। सच में यहाँ पर वो सभी चीज वो इस्तेमाल करेगा जो भी उसने सीखी है। ओरिजिनल बाकी कौन है ये वो दिखा देगा। अब बाकी उसे दिखा देगा कि हानवा ब्लड किसे कहते हैं। वो पूरी ताकत लगा के रख देगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी कहता है कि लगता है कि मैंने सारे डायनासोर को सरपास कर दिया है जिन्होंने तुम्हें अच्छी फाइट दी थी। अब मैं ही ऐसा अपोनेंट हूँ जिसने तुम्हें अच्छी फाइट दी है इस एरा में। तभी हम देखते हैं बाकी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुमने रेस्सू को पंजा सोचा, कात्सुमी को दांत सोचा और साथ ही साथ जैक हनमा को सींग सोचा, और ऐसे ही तुमने अलग अलग तरह की पदवी दी उन सभी फाइटर्स को जिन्होंने तुमसे लड़ाई की है। खैर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे कौन सी पदवी दी है। सच में बहुत ही ज्यादा रोचक होगा। उतने में ही पिकल उसे और लगातार मारना शुरू कर देता है। उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर रहा होता है वो। अब बाकी जो है बहुत अच्छे से वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ होता है और तभी हम देखते हैं वो बहुत ही जोर से एक पंच मार देता है पिकल के चेहरे पर। एकदम खून भरा पंच वो होता है। पिकल जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वार कर रहा होता है बाकी के ऊपर लगातार। सच में बाकी भी बचता बुझाता वार कर रहा होता है पिकल के ऊपर। वो उसके चेहरे पर कई पंचेस मारता है जिसके कारण पिकल थोड़ा वीक भी हो जाता है। सच में अब ऐसा लग रहा होता है कि ये फाइट जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक मोमेंट में आ गई है। ये बहुत रोमांच से भरा हुआ होता है। वहाँ पर वो लोग लगातार लड़ रहे होते हैं। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट ये होता है।
उन दोनों ने अपना सब कुछ दे दिया होता है, पूरी ताकत से वो लोग लड़ रहे होते हैं। पिकल का शरीर एकदम झन्ना रहा होता है, बाकी के साथ भी बिल्कुल बुरी हालत हो गई होती है। तभी हमें बताया जाता है कि बाकी जिस तरह से पंचेस मार रहा है वो बिल्कुल एक लेजेंडरी बॉक्सर के पंचेस जैसे हैं। पिकल का गर्दन इतना मोटा है लेकिन फिर भी इफेक्ट उससे हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि बाकी ने इस वक्त मोहम्मद अली को बिल्कुल सरपैस कर दिया है। मोहम्मद अली के ग्रेट पंचेस को बाकी ने सरपैस कर दिया है और उसी तरह से बाकी लड़ता जा रहा है। सच में बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स भी इस वक्त बाकी के पंचेस के सामने कुछ नहीं है। अगर वो लोग सामने से उससे लड़े तो सच में वो टी-रेक्स को भी हरा बाकी ने डायनासोर्स को भी सरपास कर दिया होता है इस वक्त। तभी हमें पिकल के बारे में बताया जा रहा होता है कि पिकल जो है बहुत अच्छे से लड़ा करता था उस समय के डायनासोर से। सच में उन डायनासोर के बहुत बड़े बड़े अंग भी कोई काम नहीं आते थे पिकल के सामने। पिकल उन सब का तोड़ ढूंढ लेता था, उन्हें उठा कर पटक देता था, उन्हें चीर देता था, उन्हें फाड़ देता था, उसके बाद उन्हें खा लेता था। उसी साइज में बड़े भी हों फिर भी पिकल को इससे फर्क नहीं पड़ता था। इतने बड़े बड़े डायनासोर से पिकल ने लड़ाई की है और पिकल उन सबको मारता पीटता और लास्ट में जीत जाता। यही पिकल हमेशा से करता आया है। सच में इसीलिए उसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल उल्टा पड़ रहा होता है। यहाँ पर बाकी से इतना ज्यादा लड़ने के बाद भी पिकल उससे हरा नहीं पा रहा होता है। पिकल अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, यहाँ तक कि अपना फाइनल फॉर्म भी अनलीश उसने किया होता है, लेकिन वो फिर भी बाकी को टच तक नहीं कर पा रहा होता है। वो बाकी को हराने की तो दूर की बात है। सच में बहुत ही ज़्यादा अटैक्स वगैरह उनके ऊपर लगते हैं। पिकल को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। इतना ज़्यादा चोट तो पिकल को कभी लगा ही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं ग्राउंड में तो जैसे बिल्कुल एकदम बाढ़ सी आ जाती है खून की, और साथ ही साथ वहाँ पर यहाँ वहाँ वो लोग टकरा रहे होते हैं बिल्कुल किसी बॉल की तरह। यहाँ वहाँ वो लोग बिल्कुल टकरा रहे होते हैं। लगातार बाकी उसे पीट रहा होता है। पिकल भी मार खा रहा होता है, पिकल भी बचने की कोशिश कर रहा होता है। लगातार वो लोग एक दूसरे को मार पीट रहे होते हैं, लगातार लड़ रहे होते हैं। एकदम यहाँ वहाँ बॉल की तरह वो लोग रिंग में टकरा रहे होते हैं। कितनी ज्यादा स्पीड से वो लोग लड़ रहे हैं, जरा ये अनुमान लगाइए। अब ऐसा मोमेंट करीब आने लगता है जब देखकर ऐसा लगने लगता है कि अब इसका कोई अंत ही नहीं है। ये लोग बस ऐसे ही लड़ते चले जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं आने वाला है। बाकी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, पिकल भी पूरी ताकत लगा रहा है। ये लोग बस एक दूसरे को हिट किए जा रहे हैं, कभी चेहरे पर, कभी टांग पर, तो कभी छाती पर। बस ये लोग एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं। बाकी भी कूद कूद कर पंचेस और किक्स मार रहा होता है पिकल को लगातार। इसका तो कोई एंड ही नहीं है, ऐसा सबको लगने लगता है। सच में पिकल बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है, उसके सभी दांत भी टूट गए होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। पिकल एकदम घूम घूम कर गिर रहा होता है जमीन में, बस एक छोटे से लड़के से मार खाने पर। एकदम उड़ उड़ के वो हवा में दूर दूर जाके गिर रहा होता है। बहुत ही ज्यादा अलग सा मोमेंट होता है ये। तभी हम देखते हैं बाकी की तरफ एकदम बिल्कुल पिकल शांति से देख रहा होता है और बाकी भी उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और वो दोनों अपने हाथ को टच करते हैं। इसके बाद बाकी कुछ कहता, इसके बाद तुरंत ही पिकल उसे एकदम गुस्से में मारना शुरू कर देता है। एकदम गुस्से में चिल्लाता है, वो उसके ऊपर आगे बढ़ता है और लगातार उसे मारना शुरू कर देता है। अब उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यही है वो फाइनल ब्लो जो कि इस फाइट को डिसाइड करेगा, इस फाइट का विनर घोषित करेगा। हमें पता चलने ही वाला है कि आखिर वो कौन होगा जो जीत गया है, आखिर वो कौन होगा जिसने इस फाइट को जीता है। तभी हम देखते हैं बहुत जोर से बाकी के हाथ को पिकल पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल हवा में एकदम गोल घुमा देता है। ऐसा लग रहा होता है कि पिकल ने बहुत ही अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की है। वो सब देखकर वहां पर चौंक गए होते हैं कि ये तो सच में एक टेक्निक है। पिकल ने बाकी को हवा में घुमाकर बहुत जोर से जमीन में पटक दिया होता है। वहाँ पर बहुत धूल उड़ रही होती है वहाँ पर। तभी हम देखते हैं बाकी एकदम चित पड़ा होता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर मैं आपको बता दूं कि बाकी के वीडियोस तो लगातार आते रहेंगे इस चैनल पर, लेकिन ये वक्त है, यही वो वक्त है जब हमें अलग अलग तरह के वीडियोस पर भी गौर करना चाहिए, अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर भी फोकस करना चाहिए। आई होप कि आप लोग उसे भी सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।